आज जो हम लोग देखेंगे ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और ये जिसको कि हम लोग हिंदी में त्रिकोमेट्रिक फलन बोलते हैं। और ये ऐसी चीज़ है ना कि बच्चों को जब तक वो पढ़ता है, जैसे 12th में चले जाए उसके आगे पढ़े, तो वो कन्फ्यूजन उनको रहता ही है। भले फिजिक्स हो या कभी-कभी केमिस्ट्री में भी यूज़ आ जाता, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और 10th वाले अगर यहाँ पे ढंग से अगर देख लिया, तो उसको कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है? तो हम ट्रिक बता रहे हैं, बल्कि आप लोग को सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग इसे याद ही कर लें तो अच्छा रहेगा, जिससे में कि आपको टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए हम लोग किस तरीके से ये करते हैं, ठीक है? इसको बनाते हैं टेबल, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमको साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है और साइन का उल्टा कोसेक थीटा है और ये सेक थीटा है, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा कॉट थीटा है। ओके, अब यहाँ पे इसको टेबल बनाइए। हाँ, ये जो है ना आप लोग जैसे एग्जाम में नहीं, मतलब आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये थीटा है, तो पहले हम लोग ये 0 डिग्री देखते हैं, फिर उसके बाद 30 डिग्री देखते हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री देखते हैं, फिर उसके बाद 60 डिग्री देखते हैं और उसके बाद 90 डिग्री देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है ना, ये वैल्यू कहाँ से हम लोग लिखते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक अगर देख सीखना चाह रहे हैं तो हम सिखा दें, बल्कि ये हायर स्टडी में आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो है ना साइन थीटा होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं ना दुनिया में 5 फंक्शन है, ठीक है? 5 में एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी है, तो सारे फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है। तो हम इसकी अगर देखें ग्राफ, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे वाई पे एक लाइन y इक्वल टू 1 है और y पे एक लाइन y इक्वल टू -1 है, ठीक है? तो अगर हम ये ज़्यादा बड़ा हो गया, y इक्वल टू -1 है, तो ये साइन का ग्राफ जो है ना, ये इस तरीके से ऐसे होता है। बल्कि ये जानना मतलब थोड़ा समझिए कि क्या चीज़। और यहाँ पे ये क्या होता है कि ये बीच देखिए, टिल पॉइंट ऊँचाई, ये 90 डिग्री। तो क्या होता है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहता है। तो जैसे मान लीजिए 0 डिग्री तो 0, अब मान लीजिए 30 डिग्री तो इसके बीच में आ जाए, 45 डिग्री इसके बीच में आ जाए, 60 इसके बीच में आ जाए, 90 इसके बीच में। तो ये सारे वैल्यू हम 0 से 90 के बीच में हम लोग जानते हैं, बल्कि इससे आगे भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन 0, 0 पे देखिए ग्राफ यहीं पे है, एक्स और वाई एक्सिस पे ही, तो यहाँ पे ये 0। साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2, क्योंकि इससे ये ज़्यादा, ये देखिए ग्राफ देखिए, यहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, तो इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। और ये अगर हम लोग इसको देखें तो साइन 60 √3/2 और ये होता 1, क्योंकि ये 1 पे खत्म हो गया 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए साइन का तो हमको याद ही रखना, आप लोग को ये ग्राफ व्राफ नहीं देखना, बल्कि आपको जो ना ये वैल्यू आप याद ही रखेंगे। आगे जब 12th में 11th में जाएंगे तो आपको जो ना वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए जस्ट क्या कीजिए, कॉस का क्या कीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये जहाँ पे ये 1 है तो ये इसकी 0 की जगह पे आ जाएगा, और ये मतलब ये 0 डिग्री के, और ये 60 है तो ये 30 की जगह पे आ जाएगा, देख लीजिए √3/2। और ये 45 तो 45, ये 1/√2। ओके, और ये 1/2 और ये 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो देखिए 0/1, 0/1, तो 0 मतलब ये 0/1, तो 0/1 का मतलब ये 0, तो यहाँ पर रखिए 0, इसी तरीके से कीजिएगा। मतलब ये इसका देखिए 1/2 और √3/2, तो यहाँ पे 1/2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/√3।
तो इसको कैंसिल आउट कीजिए 1/√3। ओके, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, ये √2 ये 1, और ये √3/2 और ये 1/2 मतलब 2/1, तो ये √3, और ये 1/0, 1/0 का मतलब ये हो गया 1/0, ये अनडिफाइंड होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए कोसेक है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। हम इससे पहले एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे कि ये कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ध्यान रखिएगा। तो 1/sin थीटा, तो अगर 1/sin थीटा, तो ये अगर हम लोग क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू 0 रख दें, ये 1/0 रख दें, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, 1/0 ये अनडिफाइंड। अब ये 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 मीन्स 2, ठीक है। 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये सेक, तो ये कॉस का उल्टा, आपको पता ही होगा कि सेक थीटा इक्वल टू होता 1/cos थीटा। ओके, तो 1/cos थीटा, जस्ट इसको उलट दे, तो 1 का उल्टा ये 1, ये √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, और ये 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2। अब देखिए ध्यान से, मतलब ये जो हो गया मतलब कॉस मतलब 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए टेन का मतलब टेन को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ये 1/cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू लिखिए, cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो अब ये देखिए मतलब ये 0 बाय मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/0, 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा ये √3, और 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है, और ये इन्फिनिटी का उल्टा ये 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल हमें याद करके रखनी है, और ये काफ़ी ही यूजफुल टेबल है। इसके बगैर आप सोचेंगे क्या कि हम आगे साइंस पढ़ लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा-सा जो इसको ट्रिक के साथ आप लोग याद रखें, ट्रिक या आप याद ही रखें तो वो आपके लिए बेटर होगा। देखिए एकदम चुटकी में क्वेश्चन, इससे अच्छे खासे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जिससे कि आप लोग जो ना वहाँ पे कन्फ्यूज़ भी होते हैं। इसलिए इसको मतलब इसको ये देखिएगा। ठीक है, तो